स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास उपाय? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे। आज आचार्य जी बताएंगे एक ऐसा चमत्कारी और दुर्लभ कुबेर मंत्र जो करेगा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण और आपके घर को अपार धन संपदा से भर देगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अगर पूरी नहीं हो रही है आपकी कोई मनोकामना तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी कुबेर मंत्र। आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय जो है वो बेहद खास है, बेहद चमत्कारी है। ये महा उपाय कुबेर जी का जो मंत्र और प्रयोग मैं आपको आज बता रहा हूं, आज और कल यानी आज शुक्रवार और कल शनिवार दोनों दिन हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये मैं आपको खास तौर पे आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाला जो समय है वो होली का समय है। जिस तरीके से लोग दिवाली पर, धनतेरस पर और दशहरे पर माँ लक्ष्मी की आराधना और कुबेर देवता की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार होली की पूर्व संध्या पर भी, होलिका दहन की रात में भी भगवान कुबेर की साधना और माँ लक्ष्मी की साधना की जाती है। तो इस मंत्र को जानिए। कल मैं आपको इसका पूरा प्रयोग बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आज मैं आपको कुबेर देवता से संबंधित सारी विस्तृत जानकारी दूंगा, उनके मंत्र से संबंधित सारी जानकारी दूंगा और कल मैं आपको इसके प्रयोग बताऊंगा। तो इसको आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य अवसर होता है। होली की जो रात है उसे हमारे शास्त्र में अहोरात्र कहा गया है। इस रात्रि का बहुत आनंद है और ये जो कुबेर मंत्र है ये कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाप करेगा तो उसको हमेशा लाभ मिलेगा। भगवान श्री कुबेर को धन का अधिपति देवता यानी धन का राजा बताया गया है। पृथ्वीलोक की समस्त धन संपदा एकमात्र उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, कुबेर भगवान श्री शिव भगवान के परम सेवक भी हैं। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहीं कहीं किसी शास्त्र में या अन्य सभी मंत्रों से भिन्न कुबेर मंत्र को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधने की भी यानी मंत्र को सिद्ध करने की परंपरा का विधान भी मिलता है। मां महालक्ष्मी के साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर देव भी आपकी धन संबंधी समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। किसी भी शुभ नक्षत्र में व तिथि में इस मंत्र को जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कुबेर देवता की पूजा करने के बाद आप उसको जाप करना शुरू करें तो कुबेर देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा होती है। कुबेर देव की प्रसन्नता से आपकी धन संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन, जीवन के जो समस्त सुख, ऐश्वर्य संबंधी जो समस्त आपकी अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मंत्र के जाप से पहले आपको किस प्रकार विनियोग करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि कॉपी पेन लीजिए और इस मंत्र प्रक्रिया को, इस विनियोग की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिए। विनियोग आपको किस तरीके से करना है। अश्व श्री कुबेर मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि बृहति छंद शिव मित्र धनेश्वरो देवता समाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये बोल करके आपको एक चम्मच का जल जो है वो गिरा देना है। फिर उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। कुबेर देवता के दुर्लभ मंत्र इस प्रकार हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। आपकी सुविधा के लिए ये मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है। ये तो मैंने आपको बताया पहला मंत्र। आइए मैं आपको एक दूसरा मंत्र भी बता दूं। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को प्रयोग करने का संपूर्ण विधि विधान सविस्तार से मैं आज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा सा समय अभाव है। कल मैं आपको बताऊंगा कि इन मंत्रों को आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। यह आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि आज आप पहले मंत्र को समझ लीजिए। मंत्र मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं और कल के कार्यक्रम में मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि आपको प्रयोग कैसे करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ मंत्र बता रहा हूं। मैंने अभी एक बार आपको मंत्र बताया, मंत्र आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। दोबारा फिर आपकी सुविधा के लिए मंत्र दोहरा देता हूं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मंत्र आप इतनी जल्दी बोल जाते हैं या टीवी पे इतने कम समय के लिए आता है कि हम लिख नहीं पाते। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ये था मंत्र नंबर 1। अब मैं आपको दूसरा मंत्र बताता हूं। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी तमाम जानकारियों के लिए लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे। कल हमने चर्चा की थी कुबेर मंत्र की और आज हम जानेंगे कुबेर मंत्र के जाप और संपूर्ण साधना विधि की। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। कैसे करें कुबेर मंत्र का जाप? क्या है इस मंत्र को साधने की विधि? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी कुबेर मंत्र। और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। आचार्य जी, इंतजार कर रहे हैं दर्शक कि आज का महा उपाय क्या है? जी बिल्कुल जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। कल हमने आपको कुबेर मंत्र बताया था और कल का एपिसोड हमने इस वादे के साथ समाप्त किया था कि आज हम आपको मंत्र के साथ साथ प्रयोग भी बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कुबेर मंत्र व संपूर्ण साधना प्रयोग क्या है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपको जो मैंने कल मंत्र बताया था उसकी विधि क्या होगी। जो मैंने आपको मंत्र बताया था आज आपकी सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए एक बार फिर से उसे दोहरा देता हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ये पहला मंत्र था कुबेर महाराज का। अब आपकी सुविधा के लिए दूसरा मंत्र एक बार पुनः उपलब्ध है। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। तो ये तो दो मंत्र रहे। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा आतुर हैं, जिसको जानने के लिए, और ये होली का समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा किसी भी अच्छी तिथि में जब भी आप चाहें एक बार इसको किसी शुभ तिथि में आरंभ कर लेना चाहिए और उसके बाद आप जीवन में जब भी चाहें इस मंत्र का जाप करके इसके प्रयोग से आप लाभ ले सकते हैं। अब आपको करना यह है कि इन मंत्रों का जो जाप है वो कुबेर यंत्र के सामने बैठ करके, क्योंकि कुबेर देवता की मूर्ति आमतौर पर जनरली लोग घर में रखते नहीं हैं, तो जब भी आपको साधना करनी है तो कुबेर यंत्र अपने सामने रखिए, उत्तराभिमुख बैठ जाइए, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और नियमित इस बार होली से आरंभ करके नियमित 5 माला का जप आपको करना चाहिए। खूब जब आपके पास खूब धन संपत्ति आ जाए फिर भी इस मंत्र को आपको बीच में यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। आप 8वें दिन, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जिस दिन से आरंभ करेंगे उस दिन से शुरू करके या तो ये 5 दिन का अनुष्ठान होगा या ये 8 दिन का अनुष्ठान होगा या 11 दिन का अनुष्ठान होगा। 8वें दिन या 11वें दिन 350 मंत्रों की घी के साथ आहुति देनी चाहिए, यानी इन्हीं मंत्रों से आपको 350 बार आहुति देनी है। यह मंत्र और इस यंत्र की जो जीवन की सभी श्रेष्ठता को देने वाले यंत्र और मंत्र मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ऐश्वर्य देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, दिव्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा, राज सुख, सत्ता सुख, पद प्राप्ति, अन्य सभी सुख जो है वो आपको देने वाला ये मंत्र है और ये कुबेर यंत्र की साधना है। सौभाग्य में वृद्धि करते हैं, व्यवसाय वृद्धि करते हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, आर्थिक विकास, संतान सुख, आपको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, आयु वृद्धि और समस्त भौतिक और परा सुख देने में सामर्थ्य है। लेकिन तुलसीदास जी की इस कहावत को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि सकल पदारथ ही जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। इस जाप और इस साधना के साथ आपको अपना मनुष्य प्रयत्न, आपको अपना प्रयास रोक नहीं देना चाहिए। जिनके भाग्य में लक्ष्मी सुख नहीं है वो इसे ढकोसला और न जाने क्या क्या कह करके दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। आप इन मंत्रों की साधना भी करें और उसके साथ साथ अपनी नियमित दिनचर्या को जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इस मंत्र के ऊपर आश्रित हो जाएं और अपने सारे कामकाज छोड़ दें, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा फिर नहीं मिलेगी और कुबेर देवता आपके ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। आइए, ये तो मैंने आपको पहला उपाय बताया, मैं आपको बताता हूं दूसरा उपाय। ये जो मंत्र अभी मैंने आपको बताया है ये देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का अमोघ मंत्र है। इस मंत्र का 3 माह तक आप इस बार होली से आरंभ करके या दिवाली, दशहरा, धनतेरस से आरंभ करके 3 महीने तक रोज 108 बार आपको जाप करना चाहिए। जाप करते समय अपने सामने एक कौड़ी, जिसको धनलक्ष्मी कौड़ी कहते हैं, वो आप रखें। 3 माह के बाद प्रयोग पूरा होने पर इस कौड़ी को अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। ऐसा करने पर कुबेर देव की कृपा से आपका लॉकर कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा उसमें धन भरा रहेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि इसकी हवन करके पूर्णाहुति आपको कैसी करनी है। हवन के लिए आपको तिलों का दशांश होम करना चाहिए, जो प्रयोग सबसे ज्यादा सांग होता है यानी सिद्ध होता है। ये प्रयोग शिव मंदिर में करना उत्तम होता है।
यदि ये प्रयोग बिल्वपत्र के वृक्ष की बिल्वपत्र से किया जाए या बिल्व वृक्ष की जड़ों के समीप बैठ करके, बेल के पेड़ के पास बैठ करके किया जाए तो आपको और अधिक लाभ मिल सकता है। ये सबसे उत्तम प्रयोग होता है। ये प्रयोग जो है सूर्योदय के पूर्व संपन्न होने से अगर आप करेंगे, सूर्योदय के पहले पहले कर लेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये जो कुबेर मंत्र बताए और विस्तार से आपको कुबेर देवता की कुबेर यंत्र और मंत्र की साधना बताई, उम्मीद करता हूं कि आप इसका प्रयोग पूर्ण सात्विक तरीके से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो मन में कोई लालच नहीं रखेंगे, किसी के साथ कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखेंगे। आप उनसे बस इतना मांगेंगे कि प्रभु मेरे अंश का जो है आप वो दीजिए, तो निश्चित ही आपके ऊपर उनकी कृपा होगी और आपका घर जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम तरह की जानकारी दी ताकि लोगों का जीवन जो है सुधार हो, सकारात्मक चीजें आएँ और जीवन में खुशियां हों। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।